नमस्कार, मैं हूं प्रणति और स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। जैसे कि आप सबको पता ही है, हम लोग सेल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जान रहे हैं। इस वीडियो में हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विथ राइबोसोम्स। Cell organelles means part of the cell. Cell organelles इस वीडियो में हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे। राइबोसोम्स इस ऑर्गेनल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 1930 तक जो माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल थे वो सेल के स्ट्रक्चर को तो हम इजीली देख पाते थे, पर सेल के टाइनी ऑर्गेनल्स को इजीली व्यू नहीं कर पाते थे। मतलब कि वो माइक्रोस्कोप फेल थे सेल ऑर्गेनल्स के डिटेलिंग स्टडी के लिए। पर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और बायोलॉजिस्ट को सेल ऑर्गेनल्स के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानने को मिला और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अब सेल ऑर्गेनल्स को और डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के कंपेयर में बहुत ही टाइनी और बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ बताई। जैसे कि इस डायग्राम में जो आप ये साइटोप्लाज्म में डॉट लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे देख रहे हैं, दिस इज राइबोसोम्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी ऑर्गेनल के बारे में हम आज जानेंगे। तो आप देख लीजिए कि जो राइबोसोम है वो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा टाइनी है और बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माना जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो आगे हम जानेंगे। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए एंड सम एसेंशियल प्रोटीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये सेल में आपको ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी का नाम हमने दिया राइबोसोम्स। क्योंकि राइबोसोम्स किससे मिलकर बने हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सम एसेंशियल प्रोटीन्स। इसीलिए इसका नाम हमने दिया राइबोसोम्स। अच्छा, our next point is ribosomes are made up of two unequal subunits. नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो टू अनइक्वल सब यूनिट से मिलकर बना है। ऊपर वाला सब यूनिट बड़ा है और नीचे वाला सब यूनिट छोटा है। इसीलिए हम कहेंगे राइबोसोम जो बना हुआ है वो टू अनइक्वल सब यूनिट से मिलकर बना है। राइबोसोम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वाइटल रोल निभाता है बिकॉज जैसे कि हमको पता ही है राइबोसोम किस लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और जैसे कि हमको पता ही है प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शनिंग। जितने भी सेल के फंक्शन होते हैं उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और हमको पता है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बल्कि ये कहा जाएगा कि राइबोसोम अकेला ही सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है फॉर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल। इसीलिए मैंने आपको कहा कि राइबोसोम देखने में भले ही बहुत छोटा है, टाइनी है, लेकिन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एक सेल के अंदर। Our next point is eukaryotic cells have 80S
ribosome and prokaryotic cells have 70S ribosome. Eukaryotic cells means human cells और दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स में हम 80S राइबोसोम्स हमको मिलते हैं उनके सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस बैक्टीरिया में हमको 70S राइबोसोम्स मिलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमको पता ही चल रहा है 80S इज बिगर देन 70S राइबोसोम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि S का क्या मतलब होता है, तो S इज स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, जो एक यूनिट है जो कि डिटेलिंग बताता है अबाउट द साइज एंड द डेंसिटी ऑफ द राइबोसोम्स। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमको 80S राइबोसोम मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमको 70S राइबोसोम मिलते हैं। और ये भी बताना चाहती हूँ कि 80S जो होता है वो बिगर होता है 70S राइबोसोम से। दोनों के साइज में डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। और एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, जैसे कि एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो मैंने आपको बताया है अपने पुराने वीडियो में कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपने खुद के डीएनए होते हैं और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन ऑर्गेनल्स में अपने खुद के राइबोसोम्स की क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और हमको पहले ही पता है कि इन दोनों ऑर्गेनल्स के अपने खुद के डीएनए होते हैं, इसीलिए। और लेकिन इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स में जो राइबोसोम मिलता है वो 70S राइबोसोम होता है और उसके साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यूकैरियोटिक सेल्स में मीन्स ह्यूमन सेल्स में have both 80S and 70S ribosome. Our next point is location. इस पॉइंट को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतनी डिटेल में जानने के बावजूद भी कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि राइबोसोम मिलते कहाँ हैं सेल के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में, वो है फ्रीली साइटोप्लाज्म में हमको मिलते हैं। देखो आपको सेल में डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के कंपेयर में ये बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, छोटे हैं, ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमको साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहे हैं। तो इस फॉर्म में हमको मिलते हैं। दूसरा, और ये जनरली 80S राइबोसोम्स होते हैं जो हमको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। और जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ नहीं है, यही राइबोसोम्स इससे अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो इन्हीं लोकेशन, फॉर्म नहीं है, ये लोकेशन है कि हमको एक तो साइटोप्लाज्म में मिलता है, सेकेंड हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच मिलता है राइबोसोम इनसाइड द सेल, एक सेल के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने आपको ये वाला पॉइंट पहले ही बताया कि थर्ड लोकेशन ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में हमको उनके खुद के राइबोसोम मिलते हैं बिकॉज उनके अपने खुद के डीएनए होते हैं। तो ये 3 लोकेशंस होते हैं राइबोसोम्स के एक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म, अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। Our next point is ribosomes are primary site of proteins synthesis in cells। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइबोसोम इतना टाइनी और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी बहुत ही एसेंशियल है फॉर द सेल फंक्शनिंग, क्योंकि ये एक अकेला सेल ऑर्गेनल है जो कि साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का। और जैसे कि हमको पता ही है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल्स।
इसीलिए हम कहेंगे कि राइबोसोम्स अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। और दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये टॉपिक खत्म होने वाला है और सेल टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्टूडेंट्स को उनके स्टडीज में कुछ हेल्प कर पाऊँ और उनके डाउट्स को कुछ हद तक क्लियर कर पाऊँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक खत्म होने वाला है और मैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ अपने आने वाले वीडियोस में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।